हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रेडियोलॉजी करियर में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि आपका रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोर्स क्या है, उससे रिलेटेड आपके सेमेस्टर के बारे में सारी जानकारी, कितने सेमेस्टर्स की पढ़ाई होती है, कौन कौन सी, उसके और सेमेस्टर से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रिलेटेड बुक्स कौन सी है, सबसे बेस्ट बुक कौन सी होती है। यहाँ पे मुझे कुछ वीडियो कमेंट्स मिले थे कि सर बुक्स पे वीडियो बनाइए, या फिर कौन सी बुक्स ख़रीदनी चाहिए मुझे इसके लिए। तो फाइनली मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही देता हूँ फ्रेंड्स की, जो कि बुक पे बना देता हूँ, सभी लोग को बुक लेने में आसानी हो। तो रेडियोलॉजी में बेस्ट बुक कौन सी है, टेक्नीशियन के लिए, डिप्लोमा करने वालों स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सी बेस्ट बुक है। तो आज फाइनली मैं उनके लिए बुक लेके आया हूँ, जो काफ़ी अच्छी बुक है बेसिक लेवल की। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को बिना स्किप करते, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना फ्रेंड्स, जिससे मुझे पता चले कि फ्रेंड्स मेरे मेरी वीडियो पे कुछ रिएक्शंस तो आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, फाइनली आपका वेट खत्म हुआ कि कौन सी बुक खरीदे कौन सी ना खरीदे। आपके बेसिक लेवल की बात करें तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने एक बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ रेडियोलॉजी फॉर रेजिडेंट एंड टेक्नीशियन। इसको रिटन किया डॉक्टर सतीश के भार्गव एंड डॉक्टर सुमित भार्गव है। फ्रेंड्स, ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। ये 5th एडिशन की बुक है, इसकी 5th एडिशन से का ये मॉडल है। और ये बुक बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न की गई। इसमें आपके सारे बेसिक लेवल इंक्लूड कर दिए गए, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इससे आपको कोई भी चीज़ प्रेजेंटेशन बनानी हो तो यहाँ से देख के आप बना सकते हैं, आपको असाइनमेंट बनानी हो तो बता सकते हैं। मतलब कि सारी चीज़ आपकी बेसिक लेवल की बताई। यहाँ पे बुक देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ये बुक आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं तो मतलब मेरा आने में थोड़ा सा टाइम लगा बुक यहाँ पे, बट मैंने सोचा फाइनली इसकी वीडियो आपको बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये बुक कैसी है, इसमें कैसे कंटेंट्स हैं, जिससे आपको भी परचेस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसके कंटेंट्स में ले चलता हूँ। मैं कंटेंट्स मेन चीज़ हमारी होती है फ्रेंड्स कंटेंट, कि कंटेंट इसमें कैसे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस दिया गया 1st एडिशन से 5th एडिशन के बारे में। लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, इसमें जितने भी राइटर मतलब जितने भी डॉक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, इनके सारे इसमें डिटेल्स दी गई है, वो क्या क्या उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने कैसे इस पर मतलब अपना सहयोग किया, सारी चीज़। अब कंटेंट्स पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कंटेंट देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा आएगा बेसिक एनाटॉमी। बेसिक एनाटॉमी फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ रहे हैं, बीएससी रेडियोलॉजी कर रहे हैं, कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको बेसिक एनाटॉमी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे बेसिक एनाटॉमी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ बेसिक एनाटॉमी 1st चैप्टर में आपको आ जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसके मतलब कि क्रिएटर, मतलब इसको इस कंटेंट को जिसने दिया, डॉक्टर पी गुप्ता, अमित शाह एंड सुमित भार्गव, ऐसे ही सभी मतलब जितने भी डॉक्टर हैं सबके नीचे नाम मेंशन कर दिए गए हैं इस बुक में। यहाँ से सीख सकते हैं आप। और सेकंड चैप्टर की बात करें, सरफेस एनाटॉमी फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं सरफेस एनाटॉमी के बारे में, सिस्टमेटिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिस्टम क्या है इसके बारे में। बेसिक फिजिक्स, यहाँ पे नॉर्मली फिजिक्स आपको पढ़ने को मिलेगी 1st ईयर 2nd सेम में। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th लेसन है जनरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। एक्सरे के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज एंड जनरेशन के बारे में बताई गई है। और रेडिएशन हैजर्ड्स एंड प्रोटेक्शन, रेडिएशन हैजर्ड प्रोटेक्शन के बारे में। इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर, यहाँ पे एक्सरे का क्या मैटर होता है, इंटरेक्शन क्या होता है। फिल्टर जो कि हमारे एक्सरे ट्यूब में होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है क्या होता है। और फिल्टर एक देखा जाए तो इसमें फिल्टर का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है मतलब रेडियोलॉजी में। डार्क रूम प्रोसीजर वो होता है फ्रेंड, जहाँ पे हम एक्सरे करते हैं। आपको इसमें इस चीज़ की भी पूरी जानकारी इस बुक में आपको मिलेगी पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हमारा 10th चैप्टर द हॉस्पिटल, द पेशेंट एंड द रेडियोग्राफर, मतलब हॉस्पिटल, पेशेंट एंड रेडियोग्राफर से रिलेटेड इसमें एक चैप्टर है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जनरल रेडियोग्राफी, यहाँ पे 11th एडिशन, आपने जनरल रेडियोग्राफी यहाँ पे एमआरआई, सीटी और एक्सरे से पहले पढ़ना होगा। रीजनल रेडियोग्राफर, यहाँ पे रीजनल रेडियोग्राफर के बारे में बताया गया, क्योंकि हमें टाइप्स होते हैं तो इसमें टाइप्स भी बांटे गए हैं। स्पेशल डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग प्रोसीजर, जो स्पेशल डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग प्रोसीजर CRDR वगैरह होते हैं, इसमें इस चीज़ की पूरी पढ़ाई यहाँ पे बताई गई है। एनेस्थीसिया इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया को क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा आपको। प्लानिंग ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्लानिंग क्या होती है, इस बुक में पूरी अच्छे तरीके से बेसिक लेवल का एकदम बढ़िया तरीके से बताया गया। अल्ट्रासाउंड प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटल आर्टिफिकेट्स एंड बायोलॉजिकल सेफ्टी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अल्ट्रासाउंड भी इंक्लूड किया जा चुका है आपके सब्जेक्ट में। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की डिटेल भी इस बुक में दी गई है। 17 लेसन पे देखेंगे डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, डॉपलर अल्ट्रासाउंड एंड प्रिंसिपल एप्लीकेशन के बारे में भी यहाँ दिया गया। कंप्यूटर टोमोग्राफी जो कि जिसे मतलब सीटी कहते हैं हम, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। मैग्नेटिक रीजनल इमेजिंग, एमआरआई आप जान सकते हैं एमआरआई, मतलब कोई भी चीज़ डैमेज होता है आदमी के अंदर जिसका पता नहीं चल पाता बारीकी तरीके से, तो वहाँ पे एमआरआई एडवाइस करता है डॉक्टर, इसमें उसकी पूरी पढ़ाई दी गई है।
डिजिटल रेडियोग्राफर DR, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटरवेंशन रेडियोग्राफी एंड एंजियोग्राफी के बारे में भी इसमें बताया गया है। रेडियो इमेजिंग बताया गया है। रेडियो न्यूक्लियर इमेजिंग के बारे में पूरी डिटेल दिया गया है। पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी, यहाँ पे देख सकते हैं पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी के बारे में बताया गया। इमरजेंसी रेडियोग्राफी, इमरजेंसी में आप कैसे कर सकते हैं रेडियोग्राफी, क्या पोजीशनिंग होती है अगर जो मरीज की कंडीशन सही नहीं है तो उसमें पोजीशन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में। यहाँ रेडियोथेरेपी के बारे में बताया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं रेडियोथेरेपी। और फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट बात करें यहाँ पे रिसेंट एडवांस कंप्यूटर रेडियोग्राफी एंड डिजिटल रेडियोग्राफी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब एडवांस लेवल कंप्यूटर रेडियोग्राफी एंड डिजिटल। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड, जो मतलब ये आपके आगे काम आने वाला है, इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर चैप्टर है, एक्सरे के बारे में बताया गया। एट्यूनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पिक्चर अचीविंग कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। एलेस्टोग्राफी भी इसमें आ रहा है, रेडिएशन डोसिमेट्री भी आ रहा है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी आ रहा है यहाँ पे। इंटरवेंशन रेडियोग्राफी, डिजिटल टोमोस्थेसिया, फ्यूजन इमेजिंग एंड आर्टिफैक्ट, इतने सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेंड्स छोटी मतलब ये बुक है। और फ्रेंड्स बुक आप परचेज कर सकते हैं, आप इसको अमेजन पे ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी ले सकते हैं। आपके आसपास अगर जो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो फ्रेंड्स ऑनलाइन ऑर्डर मतलब ये बुक बेसिक लेवल के लिए सबसे बेस्ट बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक एनाटॉमी के बारे में सारी चीज़ें, यहाँ पे सारे बोन्स मतलब कितने पार्ट्स होते हैं बोन्स के, यहाँ पे देख सकते हैं आप। स्कल बोन के बारे में दिया गया बेसिक, इसका फ्रंट है इसका, सारे बोन्स के बारे में आपको डिटेल दिया गया फ्रेंड। तो इस बुक को आप बहुत ही अच्छे तरीके से खरीद सकते हैं। अपनी सारी प्रेजेंटेशन यहाँ से अपने सारे टॉपिक्स उठा सकते हैं, कोई भी टॉपिक्स पे आपको प्रेजेंटेशन करना, आपको असाइनमेंट बनानी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर जो आपको मंगाना हो तो यही बुक मंगाइए, क्योंकि बेसिक लेवल के लिए रेडियोग्राफर मतलब कि BSc रेडियोलॉजी करने वाले, MSc रेडियोलॉजी करने वाले, डिप्लोमा कोर्स करने वाले के लिए सबसे बेस्ट बुक है। यहाँ पे इसको मंगा सकते हैं आप। डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ये देखिए मैंने आगे चर्चा की थी, यहाँ पे पूरा चैप्टर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर जो आपको बुक्स अच्छी लगी तो आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।